वेलकम बैक टू संडे कॉमर्स क्लासेस। और हम यहाँ पर चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हम यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है आपका 3rd नंबर का चैप्टर है और यहाँ पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनती है तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद भी होना चाहिए। असेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये कहलाती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर आपको कोई अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर सीखना है तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी? असेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। असेट्स क्या होती है? जो चीज बिजनेस की होती है वो असेट्स होती है, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेप्टर्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी क्या होती है? बिजनेस की असेट्स होती है। लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जस्ट लाइक कैपिटल, ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें कायम आ जाती है, हमारी लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बी के कुमावत की बुक है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा है, फाइंड आउट कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या करना है आपको यहाँ पर? इस सवाल में आपको कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता होना चाहिए कि इस तरीके से बनेगा। तो चलिए सवाल में सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की टोटल असेट्स देके रखी है 1,50,000 रुपए। क्रेडिटर फॉर गुड्स, जिससे आपने माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है, उसको आपको पेमेंट करना है, जिसको देना है कितने? 90,000 रुपए देने हैं। ये क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज होती है क्योंकि आपको पेमेंट करना है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के भी कुछ क्रेडिटर्स है जिसको आपको पेमेंट करना है कितना? 15,000 रुपए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, 3 वैल्यू देके रखिए, कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। अभी यहां पर सबसे पहले असेट्स की बात कर लेते हैं। तो असेट्स आपको देके रखी है, असेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे लिखना है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लिख ली, प्लस लाइबिलिटीज। तो यहां पर लाइबिलिटीज दो है, क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या? सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ठीक है, और दूसरा हम लिख लेंगे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। क्या लिख लेंगे? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। अब जो जो चीज आपको गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको असेट्स की वैल्यू दी है। असेट्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 1,50,000 रुपए असेट्स की वैल्यू है। दूसरे नंबर पे आपसे बोला है कैपिटल, चूंकि कैपिटल तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर कैपिटल को एज इट इज देंगे। प्लस क्रेडिटर फॉर गुड्स की बात करें तो क्रेडिटर फॉर गुड्स से आपका 90,000 रुपए का क्रेडिटर फॉर गुड्स देके रखा है, प्लस क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस देके रखा है जो कि कितना है आपका? 15,000 रुपए का क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको? 1,50,000 रुपए को एज इट इज रहने देना है, ठीक है, और कैपिटल को एज इट इज रहने देना। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 1,05,000 रुपए, ठीक है, प्लस कैपिटल को एज इट इज हम रहने देंगे। आपको कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? 1,50,000 रुपए को एज इट इज रहने दीजिए। 1,05,000 को उठा के आप इधर ले आइए इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका 1,05,000। तो अकेला यहां पर क्या बचेगा? अकेला यहां पर बचेगा कैपिटल। अब क्या करना है? अब हमें 1,00,000 से 1,00,000 कैंसिल होते हैं, 50,000 में से आपके गए 5,000, तो ये हो जाएंगे आपके 45,000 रुपीज। तो 45,000 रुपीज क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल कहलाएगी। इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके असेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और लायबिलिटीज भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर
फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।